जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी खरीदने जा रही है 7,000 करोड़ रुपीस तक की गन्स। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अपनी तरह का पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन। नोएडा और गुरुग्राम के मॉल्स में बॉम्ब थ्रेट। 2 वर्षों के अंदर टेस्ट की जाएगी ब्रह्मोस MA मिसाइल। और भारत पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है रशिया के एडवांस सर्वेलियंस ड्रोन्स। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ने नेक्स्ट जनरेशन की आर्टिलरी गन्स की खरीद के लिए एक नया टेंडर जारी कर दिया है और इस टेंडर की वैल्यू है लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ रुपीस के आसपास। और इस टेंडर के पहले फेज में इंडियन आर्मी करीब 400 155 mm और 52 कैलिबर वाले नए टोड गन सिस्टम्स को खरीदेगी, जो कि वजन में हल्की होंगी, वर्सेटाइल होंगी और भविष्य के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से बनाई गई होंगी। इन्हें पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस नए टेंडर में भारत के कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑलरेडी दिलचस्पी दिखाई है, खास करके वो प्लेयर्स जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आर्टिलरी सिस्टम में काफ़ी अच्छा खासा निवेश किया है, जिनमें भारत फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, तो इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। बाकी इन 400 नई टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स की जो खरीद है वो बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत ही की जाएगी, यानी कि इनमें कम से कम 50% तक के स्वदेशी कंटेंट की मात्रा रहने वाली है। और आपको स्पष्ट कर दें कि ATAGS वाली योजना से अलग है, जबकि इंडियन आर्मी ने 307 स्वदेशी ATAGS की खरीद के लिए भी एक अलग से टेंडर जारी कर रखा है। और इस नए वाले टेंडर के तहत आर्मी जिन आर्टिलरी गन सिस्टम्स को खरीदेगी तो वो ATAGS की तुलना में वजन में हल्की होंगी और टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस होंगी। और आर्मी को कम वजन वाली गन्स खासतौर पर इसलिए चाहिए ताकि वो हाई एल्टीट्यूड जैसे रीजन्स में उन्हें आसानी से डिप्लॉय कर सके। और जो आर्टिलरी गन्स को खरीदने वाली प्रक्रिया है तो ये इंडियन आर्मी के उस लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है जिसमें आर्मी को स्वदेशी गन्स के साथ मॉडर्नाइज किया जा रहा है और ये योजना 2042 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी इन नई आर्टिलरी गन्स में अधिक मात्रा में ऑटोमेशन चाह रही है और साथ ही साथ ये नई गन्स आर्मी की सर्विस में पहले से मौजूद गन्स की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट होगी और जबकि स्पेशलाइज एम्यूनेशन के साथ इनकी मारक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होगी। वैसे वर्तमान समय में भारत में बनी ATAGS सबसे अधिक दूरी तक फायर करने वाली आर्टिलरी गन है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर संयुक्त रूप से मिलकर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के अपने तरह के पहले प्रिसाइज पैराड्रॉप ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया पर कंडक्ट किया गया। इसका पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में जिस हेल्थ क्यूब को पैराड्रॉप किया गया था तो उसे स्वदेशी तौर पर प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत में ही बनाया गया है। और यह ऑपरेशन भारतीय प्रधानमंत्री के उस विजन का हिस्सा है जिससे किसी भी तरह की आपदा के समय प्रभावित क्षेत्रों पर क्रिटिकल सप्लाईज को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जा सके। बाकी आज के इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने अपने एडवांस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरकुलिस को चुना था, जिसकी मदद से इस हेल्थ क्यूब को एयरलिफ्ट किया गया और फिर प्रिसाइसली पैराड्रॉप किया गया। और इस क्यूब की सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट में इंडियन आर्मी की पैरा ब्रिगेड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो ऑपरेशन था ये HADR ऑपरेशंस को प्रभावी तरीके से सपोर्ट करने वाले भारत के स्पेशलाइज्ड मिलिट्री एसेट्स की कैपेबिलिटी को दर्शाता है और जो कि ये भी दर्शाता है कि भारत की फोर्सेस दूर दराज के इलाके और यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR ऑपरेशंस को बहुत इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज शनिवार को ईमेल के जरिए नोएडा के DLF मॉल और गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में बॉम्ब थ्रेट रिसीव हुए थे। हालांकि फिर बाद में DLF मॉल मैनेजमेंट के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया था कि उनके मॉल में किसी भी तरह का कोई बॉम्ब थ्रेट नहीं था, बल्कि वो एक मॉक ड्रिल थी जिसे सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए कंडक्ट किया गया था। और ये ड्रिल करीब 2 से 2.5 घंटे तक चली थी, जिसमें पूरे मॉल को खाली कराया गया और 2.5 घंटे के ड्रिल के बाद मॉल में नॉर्मल ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम हो गए थे और 1 बजे के बाद लोगों को मॉल में जाना अलाउ कर दिया गया था। और DLF मॉल के ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि ये सिक्योरिटी ड्रिल उन्होंने नोएडा अथॉरिटीज़ के कोलैबोरेशन के साथ कंडक्ट करी थी। लेकिन रही बात गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल की, तो न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एम्बियंस मॉल में सच में एक बॉम्ब थ्रेट रिसीव हुआ था, जो कि ईमेल के जरिए हुआ था। और फिर इस ईमेल के बाद तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉल्स में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, सिविल डिफेंस टीम, तो इन सबको तुरंत ही रवाना किया गया था। और जबकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एम्बियंस मॉल के मैनेजमेंट को एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें धमकी दी गई थी कि उन्होंने मॉल के अंदर बॉम्ब्स प्लांट किए। लेकिन फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक कोई भी बॉम्ब मिलने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ये एक होक्स बॉम्ब थ्रेट लग रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में आयोजित किए गए इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2024 के दौरान रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि वे 2 वर्षों के अंदर एक नई एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस MA को टेस्ट करेंगे। और स्पष्ट कर दे कि जो ये ब्रह्मोस MA है
तो ये कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस NG ही है, और जिससे ये प्रतीत होता है कि ब्रह्मोस NG को रीब्रांड करके ब्रह्मोस MA करा गया है। बाकी रशियन ऑफिशियल का कहना है कि वर्तमान समय में ये जो मिसाइल है ये अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2 वर्षों के अंदर इस मिसाइल की टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका की तरफ से तेजस फाइटर्स इंजन्स में डिले के बीच अब भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 23 से 27 अगस्त तक यूएस की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रक्षा मंत्री इस यूएस विजिट के दौरान इंजन सप्लाईज में डिले वाले इश्यू को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा और भी कई अलग अलग हाईटेक आइटम्स के लिए पुश किया जाएगा। और जबकि भारतीय रक्षा मंत्री के इस अमेरिका विजिट से पहले 20 अगस्त को भारत और जापान अपने बीच की तीसरी 2+2 डायलॉग मीटिंग को भी कंडक्ट करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ होने वाली चिंताओं के बीच अब मिस इन्फॉर्मेशन और फेक वीडियोस भी एक नए तरह के सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं, और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मुताबिक करीब 4 से 5 ऐसी वीडियोस हैं जो कि बॉर्डर रीजन के आसपास सर्कुलेट की जा रही हैं। इन वीडियोस के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देके ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्लियर किया गया कि ये सभी वीडियोस पुरानी हैं और मिसलीडिंग हैं, और इन्हें जानबूझकर बॉर्डर रीजन पर चैलेंजेस को बढ़ाने के लिए सर्कुलेट किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान ने रशिया के मल्टीपर्पज सर्विलेंस ड्रोन जिनका नाम है सुपर कैम S350 तो उन्हें खरीदा है, और इन ड्रोन्स के माध्यम से जो पाकिस्तान है वो भारत की सीमाओं पर सर्विलेंस कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी फोर्सेस की सर्विस में सुपर कैम का पहला वाला वेरिएंट यानी कि S250 मिनी पहले से इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स में जो क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सुपर कैम के S350 वाले वर्जन को भी खरीदा है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक चिंता का विषय है। बाकी पाकिस्तान ने रशिया से इन ड्रोन्स को कब खरीदा और कितनी क्वांटिटी में खरीदा है तो इस पर कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिली है, और फिलहाल अभी तक इस पर रशिया की तरफ से भी कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में रशियन सोर्सेज के हवाले से क्लेम जरूर किया गया कि ये जो ड्रोन्स हैं ये रशिया ने पाकिस्तान को खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए सप्लाई किए हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक संदीप थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में राइफलमैन राम बाबू शाही वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2020 में ग्रेनेडियर रवि कुमार सिंह और ग्रेनेडियर प्रशांत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्विस में सर्विलेंस के लिए खास तौर पर कौन से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए